गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी भी वही क्वाड्रिलेटरल चल रहा है चैप्टर। इन क्वाड्रिलेटरल में दिया है एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल। एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल। दिया एक क्वेश्चन दिया है, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट इज इट आपके बुक में दिया हुआ है, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल with three angles equal to 90, with three angles equal to 90 degree and the fourth angle is not equal to 90 डिग्री। कह रहा है कि क्या कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल हमको कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे जिसमें थ्री एंगल्स जो है, जैसे मान लीजिए एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया, ये 90 डिग्री के हैं। क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टी है? क्वाड्रिलेटरल जो है दिया है, क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने की भुजाएं जो है बराबर होंगी, ये भी बराबर होगी और सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो बोल रहा है क्या पॉसिबल है? अच्छा ये बताइए, इसकी एक प्रॉपर्टी और भी है कि द सम ऑफ ऑल द फोर एंगल्स आर 360 डिग्री। एक क्वालिटी हो गई, प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है all the angles are of 90 डिग्री। सारे एंगल इसके 90 डिग्री होते हैं। तो अब ये बताइए, थ्री एंगल्स 1 2 3 एंगल्स हम करेंगे तो मान लीजिए 90 डिग्री के कितने हो जाएंगे? 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 270। और सबका ऐड कितना हो जाएगा? 360। तो 360 में से 270 माइनस कितना है? 90। इसका मतलब फोर्थ वन भी 90 होना चाहिए। क्वाड्रिलेटरल में फोर्थ वन भी 90 होना चाहिए, इससे न कम होना चाहिए न उससे ज्यादा। सो इट इज नॉट पॉसिबल। आंसर क्या होगा? इट इज नॉट पॉसिबल। ऑल द फोर एंगल्स विल बी 90 डिग्री, यानी सारे चारों एंगल 90 डिग्री के होंगे। आई बात समझ में? ये रहा है आपका क्वेश्चन था इसमें। अब देखिए आगे क्या दिया है।
ये जानते हैं all the rectangle and square are parallelogram. सारे रेक्टेंगल और स्क्वायर पैरेललोग्राम होते हैं, बट ऑल पैरेललोग्राम आर नॉट रेक्टेंगल एंड स्क्वायर. जितने भी रेक्टेंगल हैं, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, ये पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? आमने सामने की भुजाएं अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ये पैरेललोग्राम हो गया. और रेक्टेंगल का क्या है कि अपोजिट साइड पैरेलल है, लेकिन क्या है, ऑल साइड इक्वल नहीं है, 90 डिग्री का है. स्क्वायर भी है, ऑल साइड इक्वल है, पैरेलल है, 90 डिग्री का. लेकिन कोई भी पैरेललोग्राम, जैसे ये है पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड इक्वल है, पैरेलल है, लेकिन 90 डिग्री का नहीं है. तो कोई भी पैरेललोग्राम न तो रेक्टेंगल हो सकता है, न स्क्वायर हो सकता है, लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर पैरेललोग्राम हो सकते हैं. तो इनको वेन डायग्राम में कैसे हम दिखाएंगे? वेन डायग्राम में दिखाएंगे, ये है आपका स्क्वायर, ये क्या है, पैरेललोग्राम है. ये है रेक्टेंगल, ये भी पैरेललोग्राम है, ये है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है ही है. ठीक है, ये हम वेन डायग्राम में दिखा देंगे. आई बात समझ में? अब ध्यान से देख लीजिए, ये पैरेललोग्राम है, लेकिन ऑल द साइड इक्वल 90 डिग्री है. ये पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड पैरेलल है, 90 डिग्री है, लेकिन ये भी तो पैरेललोग्राम है, लेकिन ये अपोजिट साइड इक्वल है, पैरेलल है, लेकिन 90 डिग्री नहीं है. तो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल और स्क्वायर नहीं हो सकता है, लेकिन रेक्टेंगल और स्क्वायर पैरेललोग्राम हो सकते. इसीलिए इसमें दिखाया गया है कि पैरेललोग्राम तो सारे हैं, तीनों हैं, लेकिन स्क्वायर स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम. ये है वेन डायग्राम. आगे देखते हैं. What can we say? What can we say about the angle of parallelogram?
about the angles of पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के एंगल्स के बारे में क्या कहेंगे? ये पैरेललोग्राम है, ये एंगल ए बी सी डी। देखिए इनके एंगल्स के बारे में ये कह सकते हैं कि अपोजिट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक। और एडजेसेंट एंगल ए एंड डी, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 एंड एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। एडजेसेंट एंगल जो होते हैं, एडजेसेंट मतलब अगल बगल के दोनों एंगल्स को जोड़ दिया जाए तो 180 होगा, और आमने सामने के एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। ये एंगल जो है इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। अगर अगल बगल के एंगल जोड़ा जाए, ये एंगल जोड़ेंगे तो इसका 180 हो जाएगा, और ये एंगल और इसको जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। आई बात समझ में? ये है एंगल के बारे में। The diagonals of parallelogram bisect each other. The diagonals of parallelogram bisect each other. ये पैरेललोग्राम है, ये डायगोनल एक दूसरे को बराबर काटते, ठीक। बाइसेक्ट ईच अदर मतलब ये दूरी इसके बराबर, ये दूरी इसके बराबर, ये दूरी इसके बराबर नहीं होगी, ये दूरी इसके बराबर नहीं होगी, लेकिन ये दूरी इसके बराबर, ये दूरी इसके बराबर। आई बात समझ में? ये बाइसेक्ट जैसे क्या है, ए बी सी डी है और ओ पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड डी ओ इज इक्वल टू ओ बी। ये है आपका बाइसेक्ट ईच अदर। आई बात समझ में? अब कह रहा है कि क्या डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट एट पार्टिकुलर फिक्स एंगल। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम के डायगोनल्स के हैं, ये क्या फिक्स एंगल है क्या? ये फिक्स नहीं है, ये कोई भी एंगल हो सकता है, लेकिन हाँ अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 होगा, और बाकी के कितने हैं, ये 120 होगा तो ये भी 120 होगा, लेकिन फिक्स नहीं है। हो सकता है ये 49 हो तो ये भी 49 हो जाएगा, और लीनियर पेयर में क्या बचेगा आपका 131, ये 31 हो जाएगा तो 131 ये हो जाएगा। जैसे क्या है कि ये है आपका
पैरेललोग्राम। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये एंगल कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी एंगल होगा, लेकिन ये एंगल जो है हमेशा इसके बराबर होगा और ये एंगल जो है इसके बराबर होगा। अगर एंगल ए है और ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। ये तो होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये फिक्स पर ही रहे। ठीक, कुछ भी एंगल हो सकता है, दोनों कोई भी एंगल हो सकते हैं। ठीक है, आमने सामने, लेकिन ये होगा कि ये देखिए ये क्या है, पैरेललोग्राम को डायगोनल्स हो हमेशा दो ट्राइएंगल में डिवाइड करता है, तो इस ट्राइएंगल का सम 180 होगा और इसका भी 180 होगा। तो जब ये लीनियर पेयर बनेगा तो ये भी जो एंगल होगा वो 180 में से डिवाइड होकर ये हो जाएगा। ठीक, तो हमेशा 180 रहेगा, 180 ये रहेगा, 180 ये रहेगा। ठीक, ये रहा है आपका पैरेललोग्राम। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो गई, इसकी प्रॉपर्टीज ये हो गई कि ये जो है बाइसेक्ट करेंगे लेकिन किसी फिक्स एंगल पर नहीं करेंगे, किसी फिक्स एंगल पर नहीं करेंगे, और आमने सामने के एंगल जो है एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। ठीक, और अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, दे डू नॉट इंटरसेक्ट एट फिक्स्ड एंगल। ठीक, ये है 3-4 प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम के। हाँ, स्क्वायर में जो है, स्क्वायर में जो डायगोनल्स जो है 90 डिग्री बाइसेक्ट करेंगे, रोम्बस में डायगोनल जो है 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे। ठीक, वो आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। ये है रोम्बस। क्या है, रोम्बस। रोम्बस हिंदी में बोलते हैं सम चतुर्भुज। ऑल द साइड्स आर इक्वल, सभी साइड इक्वल होती, सभी साइड्स इक्वल होंगी। दूसरा, अपोजिट्स साइड्स आर पैरेलल, ये अपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। तीसरा क्या है,
एडजेसेंट एंगल, ये एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, और एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। एडजेसेंट एंगल 180 के होंगे और अपोजिट एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे। द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, ये इक्वल होगा इसके और ये इक्वल होगा ये इसके, और ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। क्या है 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री। ये है खासियत इनका। ये जो है रोम्बस और पैरेललोग्राम में यही अंतर है कि रोम्बस जो है बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पर करते हैं। और एक दूसरी और भी प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये जो एंगल जो है, ये एंगल डी एंगल है, बी एंगल है, ए एंगल है, सी एंगल, इनको हाफ हाफ में डिवाइड करते हैं। किसमें डिवाइड करते हैं? बाइसेक्ट ईच एंगल, मतलब आधे आधे में इनको हाफ हाफ में डिवाइड करेंगे। आई बात समझ में? ये थी रोम्बस की प्रॉपर्टी। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे देखेंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।